इस समय की 5 बड़ी खबरें आपके लिए क्या है। पहली बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है और इस बैठक के बाद खड़गे ने यह बयान दिया है कि विपक्ष अब सरकार बनाने का प्रयास नहीं करेगा और विपक्ष में बैठकर सरकार की पोल खोलेगा। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. This is our decision and we all together agreed on these points. तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन ने यह तय किया है कि वो सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा, सरकार बनाने के लिए दावा पेश नहीं करेगा और वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उनके पास नंबर है ही नहीं। उन्होंने इतनी सीटें जीती ही नहीं कि वो 272 के आसपास पहुंच सके। ना तो कांग्रेस पार्टी इतनी सीटें जीत पाई है और ना ही इंडिया गठबंधन में बाकी के जो घटक दल हैं वो अपने दम पर इतनी सीटें जीत पाए हैं कि मिलकर 272 सीटें बन सके। और किसी दूसरे जगह से अगर पार्टियों को तोड़कर यहां लाया जाता है, सांसदों को तोड़कर यहां लाया जाता है, तब भी शायद वो जो नंबर गेम है पूरा नहीं हो पा रहा। इसलिए राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बनने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी बड़ी खबर आपके लिए यह है कि कांग्रेस ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से यह अपील की है कि उन्हें एनडीए की सरकार बनाने में प्रधानमंत्री मोदी का सहयोग नहीं करना चाहिए। और आज ही एक और नेता कपिल सिब्बल ने चंद्रबाबू नायडू का एक 5 साल पुराना बयान दिखाकर कहा कि नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह और आतंकवादी कहा था और इसलिए अब उनका एनडीए में रहना नैतिक रूप से गलत होगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की भी एक नई तस्वीर आई है जो आज सुबह की है, जब वो और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से पटना से दिल्ली आ रहे थे और साथ साथ बैठे थे। इस फ्लाइट की पहले जो तस्वीरें आई थी उनमें तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पीछे वाली सीट पर बैठे थे, लेकिन बाद में वो उठकर नीतीश कुमार के साथ बैठ गए और उन्होंने वहां बैठने के बाद नीतीश कुमार का हालचाल जाना, शिष्टाचार के नाते उनसे नमस्कार किया। और आज मैं ये कहना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव ने सीटें भले ही कम जीती हों, 4 सीटें जीती हों, लेकिन उन्होंने देश के लोगों का दिल जरूर जीत लिया है। नीतीश कुमार उनसे बड़े हैं, उनसे कहीं ज्यादा अनुभवी नेता हैं, उनके सीनियर हैं और बुजुर्ग हैं। तेजस्वी यादव चाहते तो राजनीतिक कड़वाहट को महसूस करते और शायद नीतीश कुमार से बात भी ना करते, लेकिन वो उठे क्योंकि वो जानते हैं वो छोटे हैं उम्र में भी, अनुभव में भी। वो उठे और भारतीय संस्कारों को उन्होंने भुलाया नहीं है और अपने भारतीय और पारिवारिक संस्कारों के तहत वो गए हैं, नीतीश कुमार के साथ बैठे हैं, नीतीश कुमार का हालचाल उन्होंने जाना है। ये उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तीसरी बड़ी खबर आपके लिए है कि एनडीए ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया है और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, एचडी कुमारस्वामी, चिराग पासवान, पवन कल्याण और जयंत चौधरी समेत एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना अपना समर्थन पत्र दे दिया है। चिट्ठियां आ चुकी हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी 7 जून को सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और 8 जून को उनका शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में हो सकता है। इसलिए आपके मन में अगर यह बात चल रही है कि कुछ तोड़फोड़ हो सकती है, हो सकता है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में ना चले जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और सब ने आज अपनी अपनी चिट्ठियां लिखित में दे दी हैं। बड़ी बात यह है कि आज नीतीश बाबू ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि उन्हें सरकार बनाने में जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से सरकार बना लेनी चाहिए, क्योंकि नीतीश बाबू बहुत अनुभवी हैं और वो जानते हैं कि किस नेता का और किस पार्टी का दिमाग और मन कब पलट जाए और कब इंडिया गठबंधन में वो जाकर शामिल हो जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए लंबा इंतजार मत कीजिए, जल्दी से शपथ ले लीजिए। तो ये नीतीश जी का अनुभव बता रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी ने शायद सुना। और चंद्रबाबू नायडू ने भी प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि टीडीपी का यह कमिटमेंट है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही रहेगी, उन्हें सपोर्ट करेगी। और आज इस बैठक में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ सबसे आगे बैठे हुए थे और इस तस्वीर में आपको NNN नजर आएगा। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं बड़ी स्क्रीन पर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बीच में बैठे हैं, एक तरफ बीजेपी के नेता हैं, आप देखिए उनके दाईं तरफ जेपी नड्डा हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं
और उनके बाईं तरफ चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं, नीतीश कुमार बैठे हैं और एकनाथ शिंदे बैठे हैं। यह एक नई तरह की तस्वीर है और यही नया जनादेश है भारत का। भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को जो नया जनादेश दिया है वो इसी तस्वीर के लिए दिया है, इसी काम के लिए दिया है कि अब से आप इन सब लोगों के बीच में बैठेंगे और इतने सारे घटक दल आपके साथ बैठेंगे। अब से आपको अपनी बगल में नायडू साहब को बैठाना होगा, नीतीश कुमार को आपको अपनी बगल में बैठाना होगा, तब यह सरकार चलेगी। और इस बैठक से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया और आज उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की है और अब वो 8 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं।